वेलकम टू शुक्लाइटी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्लाइटी पॉइंट में। मैं शिव शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे धर्म की परिभाषा के बारे में। इससे पहले हमने धर्म की परिभाषा पर अच्छे तरीके से लेक्चर दिया हुआ है, तो विस्तार से अगर धर्म को समझना है तो आप वहाँ पे समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे धर्म की परिभाषा तो बताऊँगा ही, विभिन्न समाज शास्त्रियों के अनुसार, विभिन्न विचारकों के अनुसार, जैसे कि एडवर्ड टायलर के अनुसार, सर जेम्स फ्रेजर के अनुसार, मैलिनोवस्की के अनुसार, इन सभी के अनुसार मैं धर्म की परिभाषा इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर विस्तार से आपको धर्म का की परिभाषा आपको पढ़नी है, उसका अर्थ समझना कि धर्म क्या होता है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में मुख्य रूप से मैं बात करूंगा आत्मावाद के सिद्धांत के बारे में, यानी आत्मवाद या जीववाद, जिसको एनिमिज्म हम बोलते हैं। तो एनिमिज्म पर आज चर्चा करेंगे, जो कि टायलर महोदय ने दिया था। टायलर महोदय कौन है, इसके प्रवर्तक हैं, और ये सिद्धांत कैसा है। ये धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल पहले हम धर्म की परिभाषा देख लेंगे एक स्लाइड में, फिर दूसरी स्लाइड में हम क्या देखेंगे, धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत कितने हैं। जैसे कि जातिवाद हो गया, सॉरी जाति सत्तावाद जिसको हम बोलते हैं, उसी को मानववाद भी बोलते हैं, एनिमेटिज्म जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में। इसके जो है प्रियस, मैक्स मूलर, ये तमाम सारे हैं, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है। तो धर्म की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, उसके कितने सिद्धांत है, तो उसके लगभग आपके 5 सिद्धांत मैं बताऊंगा, और 5 ही सिद्धांत से जो है धर्म की उत्पत्ति की व्याख्या हो जाती है। ठीक है। उसकी समालोचना भी करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा, मेन मोटिव होगा मेरा कि आत्मावाद क्या होता है, सॉरी आत्मवाद और जीववाद क्या होता है, यानी एनिमिज्म। तो एनिमिज्म पर विस्तार से चर्चा होगी। एनिमिज्म का हम क्या देखेंगे, पहले एनिमिज्म देखेंगे क्या है इसके अंदर, एनिमिज्म के अंतर्गत। ठीक है। टायलर महोदय ने क्या क्या बताया इसके अंतर्गत, साथ ही साथ हम इसका क्या देखेंगे, समालोचना देखेंगे, इसकी समालोचना करेंगे। ठीक है, कि कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है ये सिद्धांत। ठीक, उसको समालोचना कहते हैं। अब दोस्तों बात ये फंसती है कि इतना चीज पढ़ने के बाद में क्या ये हमारे पेपर में आएगा, किस पेपर में आएगा, कौन से जो है परीक्षा में आएगा। तो ध्यान रखेंगे, बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा के लिए लेक्चर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बीए फर्स्ट ईयर पेपर 1 में आप पढ़ते हैं धर्म से संबंधित पेपर। जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न या फिर आता हो, तो उसमें देखे होंगे आपसे पूछा जाता है कि मानववाद के प्रवर्तक कौन है निम्न में से। ठीक है, या फिर आत्मवाद के प्रवर्तक, जीववाद के प्रवर्तक कौन है, प्रकृतिवाद के प्रवर्तक कौन है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया। तो इस प्रकार से सिद्धांतों से रिलेटेड लगभग 14 से 15 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं सिद्धांत को लेकर के। केवल ये सिद्धांत किसने दिया, फलाने ने कौन सा सिद्धांत दिया, ठीक है, किसने कौन सा सिद्धांत दिया, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में 14। इसी प्रकार से पुस्तक को लेकर के, यानी बुक को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है कि फलाने पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए देखिए, ये आत्मवाद और जीववाद क्या है, जब इसको आप विस्तार से समझ लेंगे तो इसके जो प्रवर्तक है उनको आप कभी नहीं भूलेंगे। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि जो समाजशास्त्र के पेपर 1 क्या होता है। समाजशास्त्र का पेपर 1 आपको पता होगा। हम जिसमें इसके अंतर्गत क्या करते हैं, समाजशास्त्र का परिचय देखते हैं, यानी इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। इसका जो है सिलेबस अपलोड है, सिलेबस में आप देखेंगे तो ये चैप्टर आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, धर्म पूरा चैप्टर होगा। धर्म के अंतर्गत आप आत्मवाद, जीववाद, प्रकृतिवाद, धर्म का सामाजिक सिद्धांत दुर्खिम द्वारा जो दिया गया, वो सारी चीजें इसी में आती हैं। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर आज का हम। देखिए आपके सामने यहाँ पे स्लाइड प्रस्तुत है। देखिए धर्म की मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए धर्म की परिभाषा दी है। तो धर्म की अगर बात की जाए तो धर्म जो होता है, क्या होता है, एक विशेष शक्ति पर विश्वास ही धर्म कहलाता है। यह शक्ति मानव शक्ति से आवश्यक रूप से श्रेष्ठ होती है। इस विश्वास का एक भावात्मक या संवेगात्मक आधार भी होता है, जैसे उस संबंध में भय या उसके दंड का भय होता है कि आज मतलब कुछ हम गलत करते हैं तो हमारे ऊपर धर्म बैठा है, प्रकृति बैठी है, वो हमको क्या कर देगी, विनष्ट कर देगी। ठीक है, साथ ही उस शक्ति के प्रति हमको श्रद्धा होती है, भक्ति होती है अथवा प्रेम होता है। ठीक है, धर्म के ये सब कौन से हैं, ये सब अंग होते हैं, श्रद्धा, भक्ति, ठीक है, और उपासना वगैरह, भाव। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, एक धर्म के क्या होते हैं, अंग होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एडवर्ड टायलर के अनुसार धर्म की परिभाषा क्या होती है। देखिए सबसे ऊपर है एडवर्ड टायलर महोदय। एडवर्ड टायलर के अनुसार अगर हम धर्म की परिभाषा देखें तो ये बताते हैं कि धर्म जो होता है आध्यात्मिक शक्तियों में क्या होता है, विश्वास होता है। तो धर्म क्या होता है, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में क्या होता है, विश्वास होता है।
अगला प्रश्न देखें कि सर जेम्स फ्रेजर के अनुसार, ये एक धर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, जैव धर्म, मतलब शैव धर्म, शाक्त धर्म, ये सारे धर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सनातन धर्म इत्यादि की। मैं बात कर रहा हूँ केवल धर्म की। धर्म की परिभाषा क्या होगी, विभिन्न समाज शास्त्रियों ने दिया है समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, आप इसको बिल्कुल भी किसी रिलीजन से जोड़ करके मत पढ़िएगा। ओके, तो ये क्या है, ये एकदम से अलग तरीके से पढ़ना होता है कि धर्म क्या होता है, धर्म की मीनिंग एंड डेफिनेशंस क्या होती है। तो सर जेम्स फ्रेजर कहते हैं कि धर्म से मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि अथवा आराधना समझता हूँ जिसके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती और नियंत्रित करती हैं। ठीक, तो जो प्रकृति को नियंत्रित करने वाली शक्ति होती है उसी को धर्म के माध्यम से हम मनाने का प्रयास करते हैं। तो धर्म क्या होता है, एक माध्यम होता है, कौन सा माध्यम होता है, कहाँ पहुँचने का माध्यम होता है, तो वो प्रकृति को जो संचालन करता है, जो प्रकृति को संचालित करता है, नेचर को बनाए हुए है, उस शक्ति तक पहुंचने का माध्यम क्या होता है, धर्म। ठीक है, धर्म के बाद में क्या होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पढ़ेंगे चैप्टर आप। धर्म चैप्टर जो है, एक बात बता दें, ये कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन चैप्टर है। बीए प्रथम वर्ष यानी बीए फर्स्ट ईयर में जब समाजशास्त्र आप लेते हैं तो धर्म से रिलेटेड प्रश्न आपको प्रथम प्रश्न पत्र में भी देखने को मिलेगी और सेकंड पेपर में भी, यानी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर सोशियोलॉजी में दोनों में धर्म टॉपिक दिया हुआ है, पूरा का पूरा अध्याय ही है। ठीक है, धर्म आप पढ़ेंगे अगर विस्तार से तो धर्म से रिलेटेड कोई भी प्रश्न, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलाकर के क्या बनाते हैं, पुरुषार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पुरुषार्थ बनाते हैं। ठीक, क्या बनाते हैं, पुरुषार्थ बनाते हैं। कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, और यही पुरुषार्थ जो सारी तरीके से निभा लेता है उसको क्या मिल जाता है, मोक्ष। तीन पुरुषार्थ निभाते हैं तो क्या मिलता है, मोक्ष मिलता है। धर्म, अर्थ, काम, ये तीन अगर सही से हो गए तो मोक्ष प्राप्ति के साधन आपका उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी पुरुषार्थ की अवधारणा पर वीडियो बीए के रेकर यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, उसको आप देख लीजिएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। चलिए अगले हैं मैलिनोवस्की महोदय। मैलिनोवस्की के शब्दों में देखें धर्म की परिभाषा, तो ये कहते हैं मित्रों कि धर्म जो होता है क्रिया की एक विधि होती है। किसी भी क्रिया की क्या होता है, धर्म एक विधि होती है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था होती है। तो धर्म को इन्होंने क्या बताया, कोई क्रिया आप कर रहे हैं तो उसकी विधि कौन बताएगा, धर्म बताएगा। साथ ही ये कहते हैं कि धर्म क्या होता है, एक व्यवस्था होती है जिसमें हम विश्वास करते हैं। तो विश्वासों की एक व्यवस्था होता है, कौन, धर्म होता है। किसके अनुसार, मैलिनोवस्की के अनुसार। और कहते हैं कि धर्म एक सामाजिक तथ्य के साथ ही एक व्यक्तिगत अनुभव भी होता है। तो सामाजिक तथ्य जो पहले पुराने परंपरा में धर्म रहते हैं, धर्म में धीरे धीरे क्या होता है, परिवर्तन आता है। तो जो परिवर्तन आता है किसके कारण से आता है, तो व्यक्तित्व के कारण आता है, व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्ति जब मान लिया कोई साधु महात्मा है, मान लिया किसी धर्म की मैं बात करूं, कोई वहां के पहुंचे हुए फकीर हैं या फिर किसी धर्म के बढ़िया से जो है जो मानने वाले हैं वो है, वो उन्होंने जीवन में अनुभव किया कि धर्म में, हमारे धर्म में क्या बुराइयां क्या अच्छाइयां हैं, तो बुराइयों को क्या करते हैं वो नेगलेक्ट करते हैं और अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं दूसरे धर्मों से भी। ठीक है, तो ये भी अनुभव भी मिलता है, धर्म अनुभव के माध्यम से उसमें चेंजमेंट भी संभव है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं मित्रों कि धर्म किसी न किसी प्रकार की अतिमानवीय या अलौकिक या समाजोपरि शक्ति पर विश्वास होता है, जो समाज से परे होती है उस शक्ति पर हम विश्वास करते हैं। ठीक है, जिसका आधार भय, श्रद्धा, शक्ति और पवित्रता की धारणा है और जिसकी अभिव्यक्ति प्रार्थना, पूजा या आराधना से ली जाती है। ठीक है, बिन पग चले सुने बिन काना, आनंद रहित सकल रस भोगी। ठीक है, बिना पग के जो चल लेते हैं, ठीक है, बिन पग चले सुने बिन काना, उनके कान भी नहीं है तब भी वो सुनते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद मतलब मुंह होता है, मुंह के रहते मुंह नहीं है उनके पास, लेकिन वो सकल रस भोगी, सकल मतलब तमाम प्रकार के भोग वस्तुएं, 56 प्रकार के व्यंजन का वो क्या करते हैं, स्वाद लेते हैं। तो आनंद रहित सकल रस भोगी और बिन बानी बक्ता बण जोगी, मतलब क्या होता है बिन बानी, मतलब उनके पास तो बाणी नहीं, जिह्वा नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़े वक्ता हैं। तो ये किसके बारे में बताया जाता है, प्रकृति का जो ईश्वर स्वरूप होते हैं उनके बारे में मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है। श्री रामचरितमानस जब आप पढ़ेंगे तो तुलसीदास जी ने इसमें व्याख्या की है भगवान की और बताया कि बिन पग चलें सुनई बिन काना, और कहा आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी, इस प्रकार से लिखा है। ठीक, चलें अब हम बात कर लेते हैं धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ रिलीजन। ठीक, तो ओरिजिन ऑफ रिलीजन देखेंगे तो पहला हम इसमें देखते हैं आत्मवाद। ठीक है,
आत्मवाद पहला होता है या जीववाद? दूसरा क्या होता है? तो आत्मवाद के प्रवर्तक कौन है? टायलर महोदय हैं। आत्मवाद के प्रवर्तक कौन है? ध्यान रखेंगे, बोलिए हमारे साथ, आत्मवाद के प्रवर्तक कौन है? टायलर हैं। दूसरा आपका क्या होता है? धर्म की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत जाति सत्तावाद। जाति सत्तावाद को हम एक और नाम से जानते हैं, वो कौन सा नाम है मित्रों? बताइए फटाफट। तो जाति सत्तावाद को हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है मानववाद। क्या नाम है? मानववाद। मानववाद को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो मानववाद को हम अंग्रेजी में कहते हैं मैनिज्म। क्या कहते हैं? मैनिज्म कहते हैं। मानववाद को क्या कहते हैं? मानज्म, मैनिज्म। हिंदी में मानववाद, अंग्रेजी में मैनिज्म। वाद मतलब होता है जहां पर भी वाद लगा हो, हिंदी में, अंग्रेजी में IESM, ठीक है, IESM उसमें जुड़ा होता है, ठीक है। किसी विचारधारा में जो है IESM जुड़ा हो, जैसे नेशनलिज्म, IESM उसमें नेशनलिज्म, ठीक है। तो इज्म जिसमें IESM जुड़ा होता है वो वाद से संबंधित होता है, जबकि जावाद की अंग्रेजी क्या होती है? एनिमेटिज्म। तो एनिमेटिज्म होती है इसकी अंग्रेजी, ठीक। तो दूसरा वो है। अब जाति सत्तावाद के प्रवर्तक कौन है? तो प्रियस मैक्स मूलर है, ठीक। क्या है? कौन है? प्रियस महोदय हैं। प्रियस अलग समाजशास्त्री हैं, मैक्स मूलर हैं, ये भी इसका प्रवर्तक हैं, लेकिन मतलब समर्थक हैं, इसके समर्थक है मैक्स मूलर और प्रियस। जबकि मैक्स मूलर का एक सिद्धांत है प्रकृतिवाद। इन्होंने प्रकृतिवाद से धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत को बताया है, मैक्स मूलर ने। बाद में जब जो मानववाद है, जाति सत्तावाद, उसको बाद में किसने किया है? तो कार्ड रिटर्न, तो कार्डरी गंटर एवं मैरेट ने संशोधन किया है, किसमें? जाति सत्तावाद में, यानी मानववाद में, ठीक। तो मानववाद के प्रवर्तक अगर ऑप्शन में दिया है प्रियस और मैक्स मूलर, तो आप प्रियस और मैक्स मूलर लगाएंगे, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं दिए हैं, प्रियस और मैक्स मूलर, तो कार्डरी गंटन दिया होगा, फिर मैरेट दिया होगा, तो वो करेक्ट होंगे, ठीक है। संशोधित तब पूछा जाएगा कि किसने संशोधित किया था। और तीसरा है आपका प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के प्रवर्तक कौन है? मैक्स मूलर हैं। और चौथा होता है धर्म का सामाजिक सिद्धांत। तो धर्म का जो सामाजिक सिद्धांत है, यानी सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन, तो इसके प्रवर्तक कौन है? दुर्खीम है। कौन है? इमाइल दुर्खीम है, ठीक है। कौन है? इमाइल दुर्खीम। और देखते हैं पांचवा जो है आपका धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, वो है फ्रेजर का सिद्धांत। और फ्रेजर का सिद्धांत उनके नाम से, सिद्धांत से पता चलता है, फ्रेजर। तो फ्रेजर ने फ्रेजर का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इतना है, आप समझ सकते हैं इतनी बातों को। अगली वीडियो जब मैं लाऊंगा तो उसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा, जाति सत्तावाद, धर्म का सामाजिक सिद्धांत, और उसके बाद में फ्रेजर का सिद्धांत। एक ही वीडियो में सारी चीजें बता दूंगा। ये वीडियो मैं जो है पहला बना रहा हूँ, किस पर? केवल किस पर? आत्मवाद और जीववाद पर, क्योंकि ये बड़ा ही फेमस है। चलिए देखते हैं आत्मवाद क्या है। सबसे पहले आत्मवाद के प्रवर्तक कौन है? टायलर महोदय हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? टायलर हैं। उनका मत है कि धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास करना है। तो अगर आप पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास करते हैं तो वही क्या है? आत्मवाद है, ठीक है, या फिर जीववाद है। तो अपने पूर्वजों की क्या करना? आत्माओं में विश्वास करना ही आत्मवाद का द्योतक है। जनजातियों का विश्वास है कि व्यक्ति के मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व क्या नहीं होता? समाप्त नहीं होता। ये आत्माएं किसी विशेष स्थान या किसी वस्तु की संपूर्ण सफलता तथा असफलता को प्रभावित करती हैं। इस तरह से इन आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए तथा इनके प्रति भय श्रद्धा को व्यक्त करने के रूप में ही प्रारंभिक धर्म की उत्पत्ति हुई है। तो लोगों का इनका मानना है टायलर का, कि जो आत्मवाद था, पहले के लोग मान लिया थे, उनके पूर्वज यानी उनके दादा परदादा मरे, तो मरने के बाद में उनको ये डर लगा रहता था कि कहीं पे अगर हम कोई गलती करेंगे या फिर अपने दादाजी की पूजा वगैरह फिर कुछ किसी प्रकार की चीज़ें नहीं करेंगे या फिर उनको मनाए दनाए नहीं रखेंगे, उनके प्रति सहानुभूति श्रद्धा की को नहीं दिखाएंगे, तो क्या करेंगे? वो हमको फिर से आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि वो अभी संचरण कर रहे हैं वातावरण में, उनकी आत्मा कहीं गई नहीं है, आत्मा मरने के बाद में इधर उधर रहती। इसका आता है नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयंत यापो न शोषयत मारुता। आत्मा को ना तो क्या करा जाता है? नैनम छिदंत शस्त्राणी, ना तो शस्त्रों के माध्यम से काटा जा सकता है, और नैनम दहति पावका, ना तो इसको अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, ना वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है, ना ही जल में इसको भिगो करके इसको डुबाया जा सकता है, फिर इसको गीला किया जा सकता है। तो नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयंत यापो न शोषयत मारुता, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि आत्मा जो होती है वो अजर अमर और क्या होती है? अविनाशी होती है। ये बात गीता पुस्तक करती है, जो हिंदुओं की सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है।
तो गीता में श्लोक लिखा हुआ है, ठीक है, और उसमें कर्मवाद का सिद्धांत गीता में पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है, ठीक है। किसका सिद्धांत? तो कर्म का सिद्धांत। जबकि मानस में भी लिखा किसने? गोस्वामी जी ने, कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि ते तस फल चाखा, ठीक है। तो कर्म के अनुसार सारी दुनिया चलती, कर्म के अनुसार जो सारी चीजें होती है, आपका नसीब भी, आपकी किस्मत क्या होती है, पलट भी जाती है, ठीक। चलिए, तो क्या होता है? आत्मा क्या है? अजर अमर और अविनाशी है। शरीर क्या है? नश्वर है। शरीर क्या हुआ? मर जाता है। आत्मा क्या होती है? वातावरण में संचरण करती है। इसी भय को लेकर के जनजातीय लोग क्या करते थे? पहले उनकी पूजा आराधना किया करते थे, अपने पूर्वजों की, ठीक है, पूजा आराधना किया करते थे, और उनके प्रति श्रद्धा सहानुभूति किया करते थे। यहीं से धर्म की उत्पत्ति हो गई। कौन मानते हैं? टाइलर महोदय मानते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार? आत्मवाद या जीववाद के सिद्धांत के अनुसार, ठीक। अगर देखें अगला, कि जहां एक तक आत्मा की धारणा की उत्पत्ति का प्रश्न है, इस संबंध में टाइलर का इसे ऐसे अनेक अनुभवों के आधार पर समझा जा सकता है जो जनजातियों के अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में होते रहते हैं। ऐसे अनुभवों में मृत्यु, स्वप्न, परछाई, प्रतिध्वनि आदि का उदाहरण लिया जा सकता है। जैसे कभी कभी व्यक्ति, जो जनजातीय क्षेत्रों के लोग रहे होंगे पहले, उनको क्या हुआ, उनके पूर्वज मरे, उसके बाद में उनके सपने में वो आते हैं, फिर किसी प्रकार की उनको रात में परछाई दिखाई पड़ती है, ठीक, उनको किसी प्रकार की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, मतलब अब बोलते हैं ये और उधर से कोई दूसरी आवाज आ रही है। तो इस प्रकार की चीजें उनके जीवन में हुई। उनके अनुभव के माध्यम से उनको ज्ञात हुआ कि नहीं, उनकी पूजा करनी चाहिए, और फिर धर्म की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। आदिम मनुष्य ने अपने आप को स्वच्छंद रूप से विचरण करते पाया, अपने पूर्वजों के दर्शन किए, जंगलों पहाड़ों में अपनी ही आवाज की प्रतिध्वनि सुनी, अपने ही समान हिलती डुलती परछाई भी देखी। एकाएक व्यक्ति को विश्वास होने लगा कि कोई ऐसी चेतन शक्ति है जो कि उसके चारों ओर विद्यमान है, जो शरीर की दृष्टि रखती है, यानी शरीर को पर दृष्टि रखती है, यानी हमारे पर नजरें बनाए हुई है। आखिरकार हमसे परे कोई ऐसी शक्ति है जो हमको कंट्रोल करती है, हम पर नजरें बनाई हुई है। जब ये लोग जंगल जाते शिकार करने, तो वहां पे क्या देखते? वहां पे देखते कि जब यहाँ इधर से क्या करते हैं, आवाज लगाते हैं, तो उधर से वही आवाज देखा होगा कि कभी कभी आप बोलते हैं, एक मूवी देखी होगी, उसमें बोलते हैं, इधर से बोलते तो उधर से आवाज लौट करके आती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आवाज उनकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती थी। तो उससे इन्होंने सोचा कि आसपास कोई चीजें हैं, जिससे क्या किया, ये उनकी पूजा करने लगे, ठीक। तो धर्म की उत्पत्ति बढ़ती गई। जनजातियों ने इस शक्ति को मात्रा की संज्ञा दी। इसको मात्रा कहा। जो शक्ति इनके आसपास विद्यमान थी, उनको क्या कहा? इसने मात्रा कहा। उनका विश्वास था कि जब तक यह आत्मा शरीर में रहती है, तब तक व्यक्ति सक्रिय रहता है। जब तक आत्मा शरीर में रहती, तब तक सक्रिय रहता है। किसका मानना है? आदिवासियों का मानना था। इसके निकल जाने पर क्या होता है? जो शरीर होता है वो निर्जीव हो जाता है, यानी नश्वर हो जाता है। टायलर का विचार है कि आदिम व्यक्ति के सामने एक और रहस्य यह भी था कि नींद में होने पर व्यक्ति यद्यपि पूर्णतः निर्जीव होता है, किंतु फिर भी उसकी मृत्यु क्यों नहीं होती? ये आदिम समाज के लोग सोचते थे। टायलर महोदय बताते हैं कि जो पुराने समाज के लोग, जो जनजातीय क्षेत्र के हैं, वो सोचते थे कि रात में हम सोते हैं, जब सोते समय क्या होते हैं, हम अर्धनिद्रा, मतलब एकदम से मृतक अवस्था में होते हैं। फिर भी क्या होता है, मृतक अवस्था में है तो फिर हमारी मृत्यु क्यों नहीं होती? निर्जीव अवस्था में हम हो जाते हैं। देखेंगे कभी गहरी नींद आती तो उस पर आप पानी वगैरह छींटते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या होता है, उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती? ये प्रश्न उनके मन में था। शरीर में ऐसी कौन सी शक्ति होती है जिसके निकल जाने पर व्यक्ति को नींद आ जाती है, और जिसके लौट आने पर व्यक्ति पुनः चेतन अवस्था में आ जाता है? यानी कैसी ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे मनुष्य क्या होता है, सोता है तो एकदम से मृतक अवस्था में हो जाता है, लेकिन फिर वो शक्ति आती है और फिर वो उठ जाता है, ठीक। तो ये प्रश्न उनके मन में संशय बना के रूप में आदिम व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचे, जो है तमाम सारा अनुभव मिला उनको, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आत्माएं कितनी प्रकार की होती हैं। आत्माएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है स्वतंत्र आत्मा, यानी फ्री सोल जिनको बोलते हैं। तो फ्री सोल जो होती है उसको स्वतंत्र आत्मा इन्होंने कहा, और शरीर में बार बार निकलती है और पुनः शरीर में प्रवेश कर जाती है, उसको हम बॉडी सोल बोलते हैं। तो एक होती है बॉडी सोल, यानी जो कौन सी होती है, जो हमें नींद आने की प्रक्रिया और जगाने की प्रक्रिया में काम आती है। और एक होती है जो क्या होती है, फ्री सोल होती है, स्वतंत्र आत्मा होती है, ठीक है। शरीर से जो बार बार निकलती है, एक स्वतंत्र आत्मा शरीर से बार बार निकलती है और पुनः शरीर में प्रवेश कर जाती है। शरीर, बॉडी, सोल, मतलब प्रवेश कर जाती है, उसको हम फ्री आत्मा कहते हैं, स्वैल आत्मा। जबकि बॉडी सोल जो होती है आत्मा, जो एक बार शरीर को छोड़कर चले जाने के बाद लौटकर नहीं आती है। मतलब ये है कि जो स्वतंत्र आत्मा होती है वो
जाएगी आएगी, लौट के जाएगी आएगी, मतलब आती जाती रहती है। रात में जब आप सोते हैं तो चली जाती है, टहलती घूमती है, तो आपको स्वप्न आते हैं रात में, तो वो आत्मा क्या आती है, संचरण करती है, तो स्वप्न आपको रात में आते होंगे, ठीक है। तो फिर आकर के फिर वो क्या होती है, आत्मा क्या होती है, आत्मा फिर आपके अंदर आ जाती है, फिर आप जिंदा हो जाते हैं, फिर आप जो है सुबह उठ जाते हैं मॉर्निंग में, ठीक। और जो आपकी बॉडी सोल होती है वो एक बार शरीर के छोड़ करके चली शरीर को छोड़ कर चली जाती है, तो पुनः लौट कर नहीं आती। इसके फलस्वरूप क्या होता है, व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यह स्वतंत्र आत्मा जिस स्थान पर भी विचरण करती है अथवा जिस व्यक्ति से भी पर घटनाओं का धुंधला आभास शरीर को भी स्वप्न के रूप में दिखाई पड़ता, हमने जो बताया अभी। इस प्रकार आदिम जातियों ने आत्मा की शक्ति में विश्वास करना प्रारंभ कर दिया और उन्हें विश्वास हो गया कि अदृश्य आत्माएं, क्या विश्वास हुआ कि अदृश्य आत्माएं उनका अनिष्ट भी कर सकती हैं। जो आत्माएं होती हैं वो जरूरी नहीं कि उनका क्या हमेशा से उनकी सहायता ही करे, उनका अनिष्ट भी कर सकती है, यानी गलत भी कर सकती है कुछ। तो और विपत्तियों की आत्माओं से डरना तथा उनको प्रसन्न रखने के लिए उनकी पूजा आराधना करना ही धर्म की उत्पत्ति का मौलिक स्रोत बन गया। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि हो सकता है कुछ हमारे साथ गलत भी कर दे आत्माएं, तो उनकी पूजा आराधना, उनको किसी तरह से मना दना के रखना, उनको जो है पूजा आराधना देना, जो प्रकार की पूजा होती है उसको करते रहना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जीववाद का उत्पन्न हुआ, आत्मवाद जीववाद इसी को बोला जाता है। अब इसकी थोड़ी हम समालोचना देख लेते हैं कि क्या कहाँ तक ये बातें सही हैं। समालोचना देखते हैं मित्रों। तो टायलर महोदय के उपर्युक्त सिद्धांत से आधुनिक मानव शास्त्री सहमत नहीं है। आधुनिक मानव शास्त्री जो हैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। क्यों सहमत नहीं है? उनका यह विचार है कि टायलर ने आदिम मनुष्यों की एक उच्च कोटि के दार्शनिक रूप में कल्पना की है और यह मान लिया कि पूर्णतया असभ्य लोग भी इतने क्रमबद्ध रूप से आत्मा के बारे में सोच सकते हैं। आदिम समाज में लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो उतना उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ आत्मा के बारे में कि शरीर मर जाती है, इस बारे में कैसे ज्ञान हो गया उनको, जबकि उनको ऐसा समाज नहीं मिला, वैसा वातावरण नहीं मिला। तो आज की जो समाजशास्त्री या मानव शास्त्री हैं आधुनिक, वो इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि उनको आत्मा के बारे में इतनी नॉलेज कैसे इकट्ठा हो गई आदिम व्यक्तियों को, जनजातियों को, ठीक है। ये मानते हैं कौन, आधुनिक जो मानव शास्त्री हैं, ठीक। पूर्णतः सब लोग थे, फिर इतने क्रमबद्ध रूप से उन्होंने आत्मा के बारे में कैसे सोचा। वास्तव में धर्म इतनी सरल संस्था नहीं है जिसकी उत्पत्ति मात्र परछाई या स्वप्न आदि के आधार पर ही हो, कि स्वप्न देख लिया, परछाई देख लिया, प्रतिध्वनि देख लिया तो धर्म की उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, आलोचना कर रहे हैं कौन, ये आधुनिक मानव शास्त्री। क्योंकि धर्म एक सामाजिक संस्था होती है। धर्म क्या होता है, धर्म इज या सोशल, क्या होता है, सोशल संस्था होती है, यानी सोशल जो है इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक। क्या होता है, इंस्टीट्यूशन। तो धर्म इज या सोशल इंस्टीट्यूशन, अतः इसकी उत्पत्ति बिना किसी ठोस सामाजिक कारण के होना संभव नहीं है। जब तक कोई ठोस सामाजिक कारण नहीं होता है तब तक धर्म की उत्पत्ति संभव नहीं है, ठीक है। ऐसा आधुनिक मानव शास्त्री मानते हैं। टायलर इस महत्वपूर्ण तथ्य को भूल जाते हैं। तो इसकी आलोचना यानी समालोचना करते हुए कहा कि टायलर महोदय जो थे, इन्होंने बताया आदिम समाजों में जिस प्रकार से, उस प्रकार से व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि आदिम समाज के लोग जो है, ये मतलब उनकी आलोचना करते हुए लोग कहते हैं कि जो आदिम समाज के लोग हैं वो उतना पढ़ना लिखना नहीं जानते, फिर इतने क्रमबद्ध तरीके से वन स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से उन्होंने आत्मा और शरीर को अलग की, मरती है शरीर, मरता है, नश्वर है शरीर, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो इस प्रकार से ज्ञान उनको कैसे प्राप्त हुआ, इस बात को लेकर के उनमें क्या है, मतभेद है आधुनिक मानव शास्त्रियों में और टायलर के बीच में, ठीक। तो इस तरीके से आपने समझा क्या, आत्मवाद और जीववाद। अब इसके बाद वाला जो है उसको मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, जाति सत्तावाद या मानववाद, और उसके बाद में प्रकृतिवाद। फिर बताऊंगा धर्म का सामाजिक सिद्धांत, जो सामाजिक सिद्धांत दुर्खीम ने दिया जो सबसे फेमस है, उसके बाद में फ्रेजर का सिद्धांत, ठीक है। तो मैं इस सिद्धांत पे अगली वीडियोस में बात करूंगा, एक ही वीडियो में वो सारे सिद्धांत आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चले मित्रों, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।